वेलकम टू माय चैनल हेल्थ इज वेल्थ विद डॉक्टर एच.एम. गोदर। आज मैं आपको ब्लड शुगर डायबिटीज के बारे में बताऊंगा। ये कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे नियंत्रण किया जा सकता है और किस प्रकार इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। डायबिटीज के अंदर ब्लड में शुगर की मात्रा का बढ़ जाना डायबिटीज कहलाती है। ये तीन प्रकार की होती है। एक प्रकार की डायबिटीज के अंदर इंसुलिन की मात्रा शरीर से बिल्कुल निकलना बंद हो जाती है, जो बाहर से इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरी प्रकार की डायबिटीज में कुछ मात्रा में शरीर से इंसुलिन निकल रहा होता है और कुछ मात्रा में दवाओं से उसको नियंत्रण किया जाता है। तीसरी प्रकार की डायबिटीज समय के अनुसार होती है। जैसे व्यक्ति कोई रोग हो गया, बेड रिटेन हो गया, बेड पर आ गया, या प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं, माताएं, बहनें जो बेड रेस्ट करती हैं, उस समय वो डायबिटीज हो जाती है। और जैसे जैसे उनकी गतिविधि बढ़ती है तो फिर समय के अनुसार डायबिटीज खत्म हो जाती है। ये तीन प्रकार की डायबिटीज मैंने आपको बताई। अब डायबिटीज से होने वाली परेशानियां क्या होती है। डायबिटीज नॉट ए सिंगल डिसीज, डायबिटीज बंडल ऑफ डिसीज। डायबिटीज की वजह से लंबे समय के अंदर 7 से 10 साल के अंदर ऑर्गन्स प्रभावित होने लगते हैं। आंखों की रोशनी कम होने लगती है डायबिटीज की वजह से। डायबिटीज की वजह से किडनी खराब होने लगती है। डायबिटीज की वजह से नसें कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। कोई भी अगर व्यक्ति बीमार हो गया है तो जब तक डायबिटीज नियंत्रित नहीं होगी वो बीमारी ठीक नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति की हड्डी में क्रैक आ गया, फ्रैक्चर हो गया किसी वजह से, और जब तक उसकी डायबिटीज नियंत्रित नहीं होगी तो वो हड्डी हील नहीं करेगी, और हील करेगी तो उसमें बहुत समय लगेगा। डायबिटीज को नियंत्रित करना प्राकृतिक रूप से भी बहुत आसान है और डायबिटीज को जड़ से खत्म करना भी बहुत आसान है, बशर्ते आपको लाइफ स्टाइल में चेंज लाना होगा। आपने देखा होगा 40 साल पहले व्यक्तियों को क्या डायबिटीज होती थी, और आज की डेट में इस भारतवर्ष के अंदर 22 से 24 करोड़ के बीच में डायबिटीज के शिकार है। डायबिटीज की वजह से लंबे समय के अंदर किडनी फेल हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। डायबिटीज अगर नियंत्रित रहती है तो जीवन बहुत अच्छा नियंत्रित चलता रहता है। खान पान से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। आप पूछेंगे खान पान किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। अपने भोजन के अंदर सलाद की मात्रा को बढ़ा दें। अगर आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें 50% सलाद की मात्रा को बढ़ा दें और 25% प्रोटीन डाइट लें और 25% में कार्बोहाइड्रेट लें, तो आपकी डायबिटीज नियंत्रित होने लगेगी, खत्म नहीं होगी। अगर आप दैनिक जीवन में नियमित कार्य करें, नियमित वॉक करते हैं, तो उससे भी डायबिटीज आपकी नियंत्रित होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, डायबिटीज जड़ से कैसे खत्म होती है। डायबिटीज जो है, पेंक्रियाज होती है। डायबिटीज का जो मेन ऑर्गन्स होता है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से इंसुलिन की मात्रा निकलती है। अब हमारे जो है लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से पेंक्रियाज के अंदर ब्लड की सप्लाई निरंतर रूप से नहीं होने की वजह से, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर न होने की वजह से, फूड सप्लाई प्रॉपर न होने की वजह से वो हम धीरे धीरे कार्य करना कम कर देती है, जिससे उससे इंसुलिन की मात्रा नियंत्रित नहीं रहती। शरीर में हमारी जो है ऑटो मोड पे बॉडी काम करती है। जब हमारी शरीर ठीक से स्वस्थ होता है तो सारे ऑर्गन निरंतर रूप से कार्य कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज आने की वजह से डायबिटीज जो है अनियंत्रित होती चली जा रही है। पहले जो जीवन में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जमीन पे पैदा होना और जमीन से जुड़े रहना और जमीन पे ही प्राण त्यागना।
और जितने जितने हम जमीन से दूर होते चले जा रहे हैं, बीमारी का प्रकोप उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। जब हम पेट संबंधित कार्य करेंगे तो जो आपकी डायबिटीज है जड़ से खत्म होने लगेगी। पेट से मतलब जब आप आसन ठीक से करेंगे, प्राणायाम ठीक से करेंगे या अपनी लाइफ स्टाइल को बदलेंगे तो आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म होने लगेगी। कि जब हम नीचे बैठ के कार्य करते हैं, हमारे शरीर की जो आकृति है बैठ के कार्य करने के लिए बनी हुई है, लेकिन उसमें बदलाव, विकास की वजह से बदलाव आ गया है। सारे कार्य हम खड़े होकर करने लगे। माताएं बहनें पहले क्या, खाना तो बैठ के बनाती थी, नहाती तो बैठ के थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, जिससे आपकी उसी पैंक्रियाज की पूरी मसाज होती थी और डायबिटीज की जो इंसुलिन की मात्रा प्रॉपर मात्रा में निकलती रहती थी, जिससे आपकी डायबिटीज नियंत्रित रहती थी, कभी भी मतलब डायबिटीज नहीं होती थी। आज भी जो व्यक्ति विशेष जो है नियमित रूप से जो कार्य कर रहे हैं, जो जमीन में बैठ के झाड़ू लगाते हैं, जमीन में बैठ के पोछा लगाते हैं या योग नियमित रूप से करते हैं, योग में जो मांडूकासन है, पश्चिमोत्तानासन है, जानुशिरासन है, हलासन है, इनसे नियमित रूप से करने से डायबिटीज में बहुत अच्छा मतलब प्रभाव आता है और डायबिटीज धीरे धीरे खत्म होने लगती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। यम नियम में मतलब जीवन में संयम रखना और कोई भी कार्य जो कर रहे हैं नियमित रूप से करते रहना चाहिए, तो आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। डायबिटीज को अगर आपको जड़ से खत्म करना है तो आपको पेट संबंधी एक्सरसाइज, पेट संबंधी आसन करना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आप वॉक करिए। एक बात बताइए, अगर आप किसी बच्चे को गोद में लेके पूरे जैसे शहर का भ्रमण करते हैं तो बच्चा थकेगा, आप थकेगा, आप भी थकेंगे ना, बच्चा तो थोड़ी थकेगा। इसी प्रकार हम जब वॉक करते हैं तो पेट, हाथों की एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज, पैर की एक्सरसाइज मेन होती है। पैर में एंकल है, घुटना है, थाइस है, लेकिन आपकी बीमारी कहां से जनरेट हो रही है? पेट से। पेट का तो आपने कुछ किया नहीं। जब तक आप पेट का कुछ नहीं करेंगे तब हाँ, वॉक करने से ऊर्जा का जो है, ऊर्जा वर्न होती है, तो इससे डायबिटीज कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है, लेकिन खत्म नहीं होती। लेकिन पेट से संबंधित व्यायाम करने से, पेट से संबंधित आसन करने से आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म होती है। अब आप कहेंगे आयुर्वेद में जगह जगह दावा करते हैं कि आप पेय पदार्थ जैसे करेले के जूस से डायबिटीज खत्म हो जाती है या नीम की पत्ती से खाने से खत्म हो जाती है। इनसे साइंटिफिक प्रमाण नहीं है कि आपके ऑर्गन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन आसन व्यायाम से ये साइंटिफिक प्रभाव दिखता है। इससे ये प्रभाव पड़ता है कि धीरे धीरे आपके अंदर, शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा जनरेट होने लगती है और जिससे आपकी डायबिटीज नियंत्रित होने लगती है। सबसे पहले संयम और नियम। यम नियम की जो अवस्था होती है कि आप जब भी भोजन कर रहे हैं आप जमीन में बैठ के भोजन करिए। आपने देखा होगा बहुत साल पहले जमीन में व्यक्ति एक कागासन की स्थिति में कुकड़ू स्टाइल में बैठ के भोजन करते थे। उसमें भोजन करने से तो कभी तो एक तो ओवर फीडिंग नहीं होती थी, मतलब ज्यादा खाना नहीं खा सकता आदमी। थोड़ा सा विकास हुआ तो पालती लगा के खाने लगे, और विकास हुआ तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने लगे, और ज्यादा विकास हुआ तो खड़े होके खाना खाने लगे। खड़े होने के खाना खाना एक जानवरों का भोजन है। जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं वो खड़े होके खाना खाते हैं, और जितने भी 2 पैर वाले हैं जो सारा कार्य जो है बैठ के करना चाहिए, बैठ के खाना खाना चाहिए, जो भी कार्य करना है बैठ के करना चाहिए। तो हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज आने की वजह से डायबिटीज पैदा हुई, और जब तक हम अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव नहीं लाएंगे तो डायबिटीज खत्म नहीं होगी। पहले हम वॉशरूम जाते थे तो जमीन में बैठ के वॉशरूम फ्रेश होते थे,
यूरिन जाते थे तो जमीन में बैठ के लगते थे, भोजन करते थे तो जमीन में बैठे थे। इस प्रकार डायबिटीज यह है। अगर लाइफ स्टाइल में बदलाव लाओगे तो डायबिटीज की वजह से आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। कहने को तो एक डायबिटीज ऐसे है, लेकिन डायबिटीज से होने वाली जो है घातक बीमारी आप सोच नहीं सकते कि डायबिटीज व्यक्ति नियमित लाइफ नहीं जी पाता है। डायबिटीज वाली व्यक्ति जब अनियंत्रित हो जाती है तो 56 भोग सामने रखे रहते हैं, मन तो चलता है लेकिन वो खा नहीं पाता है, और खा लेगा तो पचा नहीं पाता है। इसलिए जीवन में आपको निरंतरता स्वस्थ जीवन जीना है तो आपकी अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाना होगा। अब वो कहेंगे जो व्यक्ति जमीन में नहीं बैठ सकते, अरे भाई करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, अगर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जमीन में बैठने लग जाएंगे। आपके शरीर के अंदर जो है जॉइंट है, जो संधियां होती हैं, एक साथ स्टिफ नहीं हुए, धीरे धीरे स्टिफ हुए। तो धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो मोबिलिटी आएगी, तो आप जो है डायबिटीज को नियंत्रण कर सकते हैं। डायबिटीज में आप निम्न प्रकार से मतलब ये नियंत्रण कर सकते हैं। डायबिटीज में आने वाले एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको पूर्ण और विस्तार रूप से बताऊंगा कि डायबिटीज में आपको किस तरह से खान पान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, जिससे आपकी डायबिटीज नियंत्रित रहे, और आप क्या करना चाहिए, किस तरह के आसन प्राणायाम करना चाहिए जिससे आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाए। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता कि ज़्यादा वीडियो लंबा करने में आप देखने में बोर हो जाओगे, इसलिए मैं अभी यहाँ पर डायबिटीज़ में इतना ही बताऊँगा। अगली वाली वीडियो के अंदर और विस्तार से सिस्टमेटिक तरीके से लाइफ को किस तरह से आप मैनेज करें जिससे आपकी डायबिटीज मैनेज हो जाए, क्या खाएं क्या न खाएं, किस तरह से आपको आसन करें, किस तरह प्राणायाम करें, आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें मुझे, जिससे मैं आने वाली वीडियोस और भी बेहतर बनाऊं। जब मैं आपको ज्ञान प्रोवाइड कर रहा हूं और हर चीज साइंटिफिक तरीके से कर रहा हूं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है, मुझे जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं कम से कम आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।